योगी जी ने कमाल किया है। एक सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई भी जो उन्होंने शुरू की, अब वो बड़ा होते जा रहा है। आने वाली नस्लें समझेंगी कि उनका प्रयागराज को कई सौ सालों तक के लिए इलाहाबाद क्यों बनाया गया था। नमस्कार। अरे भाई लोग क्या बताएं, मतलब पिछले एक हफ्ते से तो एकदम परेशान है। टीवी पर एकदम लग रहा है कि पूरी दुनिया में कोई काम ही नहीं है सिवा तालिबान और अफगानिस्तान के। अरे भैया ठीक है, तालिबान ने अब वहाँ सरकार उसकी बनने वाली है, वो जीत लिया है। और जीता क्या है, मुसलमान ने मुसलमान को हराया, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। वो भी तालिबान भी तो मुसलमान ही है, अफगानिस्तान तो मुसलमान ही है, उसको तालिबानी अफगानी को अलग अलग क्यों देखते हैं, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका गया और तो पता ही था, ये उठ के खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने साथ दिया, चीन ने साथ दिया, कतर ने साथ दिया। वो गद्दी पे बैठ गया जंगली जानवरों की तरह। सोफे पे भी कैसे बैठता हो तो फोटो देखोगे तो आपका लगेगा कि क्या होगा। और डर इतना, दहशत इतनी कि आप लोग देख ही रहे हो। खैर वो खबर थे, एकदम पागल हो गए हैं। इस बीच में थोड़ा सा आराम मिला योगी जी की खबर सुन के। योगी जी ने कमाल किया है। एक सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई भी जो उन्होंने शुरू की, अब वो बड़ा होते जा रहा है। आने वाली नस्लें समझेंगी कि उनका प्रयागराज को कई सौ सालों तक के लिए इलाहाबाद क्यों बनाया गया था। ये अलीगढ़ क्यों था जबकि वो था हरिगढ़। ये फिरोजाबाद क्यों भाई, फिरोजाबाद क्यों, चंद्रनगर क्यों नहीं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, है ना, जिला पंचायत है, वो उनकी मीटिंग में ये बात तय हुई। उन लोगों ने एक अपने को वोटिंग के जरिए इस बात का तय किया, फैसला किया कि हमारा जो शहर है उसका नाम बदलना चाहिए। हरिगढ़ नाम होना चाहिए अलीगढ़ का, मैनपुरी का नाम मैननगर होना चाहिए और फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भेज दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी को। अब बहुत जल्दी इस पर फैसला होने वाला है और लगभग हो ही चुका है। तो समझ लीजिए, अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि ये जो अलीगढ़ है वो हरिगढ़ था। अब जो इतिहासकार हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं और वो इस्लामिक इतिहासकार हैं, इरफान हबीब और नदीम रिजवी जैसे जो इतिहासकार हैं, वो तो भारत की उम्र मानते ही नहीं कि वो रामायण भी या महाभारत जो है उसे काल्पनिक मान लेते हैं। उसका क्या करना है, कुछ भी उठा पटक कर देता है। बात इतनी सी है कि जो अलीगढ़ में 1753 में इस किले पर मुस्लिम शासक ने कब्जा कर लिया था, और राजा बहादुर वहाँ के राजा थे और उनके साथ युद्ध हुआ था। मुस्लिम कमांडर था, सिया कमांडर था नजाफ खान। नजाफ खान ने उसी का नाम 1753 में अलीगढ़ रख दिया। अब इसमें इतिहास में भी कहता है कि 1524-25 में इब्राहिम लोदी जो अफ़गानी था, उसने उस शहर का पुनर्निर्माण भी कराया था। और 1785 में 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। एक्चुअली इसका जो पहला नाम था वो था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उनका पहला नाम था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है। उनको लगा कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी पढ़ाई मुसलमानों को भी मिले तो क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने ये नाम रख दिया, जिससे कि 1920 में आकर के उसका फिर नामकरण हो गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भैया अब हम लोग कहेंगे उसको हरिगढ़ विश्वविद्यालय, उससे मुसलमान भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था, कई बार आता रहता है, अलीगढ़ मुस्लिम विवादों में रहा है, माइनॉरिटी। भैया ये यूनिवर्सिटी कैसे हो गया जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। तो उसमें उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखा, हर जगह मुस्लिम का नाम भी नहीं लिखा है। शायद एक जगह लिखा था तो लोगों ने कहा कि भैया एक जगह तो है। आने वाले दिनों में अब वो हरिगढ़ यूनिवर्सिटी कही जाएगी और ये अब अलीगढ़ नहीं हरिगढ़, याद कीजिए, वो आ जाएगा जुबान पे, हरिगढ़, हरि का नाम लेंगे भैया। और फिरोजाबाद का नाम होगा चंद्रनगर।
है ना। जिला पंचायत ने भी आपको बताया था कि मीटिंग में फैसला लिया, योगी सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा। और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कहा कि भैया ये जो है फिरोजाबाद, इसका नाम सुहाग नगर भी रखो, क्योंकि चूड़ियाँ बनती हैं बहुत ज़्यादा, और चूड़ियाँ जो हैं हिंदू स्त्रियों के सुहाग की प्रतीक हैं। लेकिन कहा गया कि नहीं भैया, ये चंद्रनगर ही रहेगा, क्योंकि वहाँ चंद्रवार के नाम से जाने जाते थे। एक राजा मुगल सम्राट अकबर ने चंद्रवार को फिरोजाबाद का नाम दिया था, उसका पहला नाम था चंद्रवार, है ना। तो जाहिर है अब भाजपा के जो कुछ मंत्री लोग हैं उन्होंने अपने भाषण में अब शुरू भी कह दिया है, कहना कि चंद्रनगर है, उस चंद्रनगर है कहना शुरू किया है। जो वहाँ के एमएलए एमपी हैं उस क्षेत्र के, वो कहते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक विरासत को हासिल करने की मुहिम चलाई है वो कमाल का है, ज़बरदस्त है, और हृदय से सबका स्वागत है। अब जो मुगलसराय जाते थे ना हम यहाँ से बिहार, तो मुगलसराय होके जाते थे, कई ट्रेनें मुगलसराय होकर जाती थी। वो ट्रांजिशन रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गाड़ी कई जगह कट के इधर से इधर पटना चली गई, है ना, इधर से चला गया दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, है ना। तो आते वक्त गोरखपुर का अलग रास्ता हो जाता था। तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम हो गया दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। कितना आनंद आ रहा है बताइए। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम होने वाला है लक्ष्मीबाई स्टेशन, है ना। ये गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर सब के नाम बदले जाने हैं। प्रपोजल आ गया है, अप्रूवल के लिए आया हुआ है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में रचे बसे लोग, राष्ट्रीय लोग, राष्ट्रवादी लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.